हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट। ठीक है ना। भारत की जलवायु से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम जलवायु की बात कर रहे हैं तो जलवायु है क्या। देखिएगा, एक शब्द आप सुनते हैं मौसम, है ना। मौसम, आप किसी को भी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं क्या हाल है आपके यहाँ के मौसम के। तो मौसम क्या होता है, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी कि ये कैसी अवस्था है, ये एक अल्पकालीन अवस्था होती है जो कि 1 से लेकर 7 दिन के बीच में ये बदलता रहता है। मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। कभी एकदम से बारिश हो जा रही है, कभी एकदम से बहुत तेज गर्मी यानी कि धूप हो जा रही है, तो वो क्या है आपका मौसम। अब जलवायु, एक शब्द आता है जलवायु यानी कि क्लाइमेट, किसी स्थान या देश की लंबे समय, कम से कम 30 ईयर का मौसम का जो एवरेज होता है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु। अब हमारे भारत की जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल मॉनसूनी है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी हमारी भारत की जलवायु है। चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। अब मॉनसून, एक शब्द आता है कि मॉनसून क्या है। मॉनसून जो ये शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, मौसम से हुई है। किससे हुई है, मौसम। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति, इसका मतलब होता है कि ऋतु परिवर्तन के अनुसार दिशा बदल लेने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे बताती रहूँगी। क्वेश्चन है, भारत में प्रति चक्रवाती दशाएं, है ना, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन किस समय पाई जाती है। तो प्रति चक्रवाती जो दशाएं भारत में आपको किस से किस टाइम के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, दिसंबर से मध्य फरवरी तक। कब, दिसंबर से मध्य फरवरी। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मॉनसून जलवायु पाई जाती है। लघु गर्म मॉनसून जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है कौन से भाग में, तब आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम तट पर, ऑप्शन ए। लघु गर्म मॉनसून जलवायु कहाँ पे मिलती है, दक्षिण पश्चिम तट पर। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह क्या है, वर्षा की अच्छी प्रकृति, अनियमित वर्षा, असामयिक वर्षा या असमान वर्षा। सूखा किस चीज़ का परिणाम है, मतलब तो ये है असमान वर्षा। क्या है, असमान वर्षा। अगर मैं भारत में रेनफॉल की बात करूं, यानी कि वर्षा की बात करूं, भारत में वर्षा या रेनफॉल इन इंडिया, कहीं पर जब भी तापमान बढ़ता है तो वहाँ की वायु क्या हो जाती, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। फिर उस स्थान को क्या कहते हैं, निम्न दाब वायु क्षेत्र कहते हैं, लो प्रेशर जोन कहते हैं। और जो हवा, जो वायु है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती है, चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है या किया था। तो जो झारखंड है, झारखंड ने संयुक्त यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में है। तो जल्दी से बताइएगा कि मौसिनराम जो है वो किस राज्य में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में मेघालय, मेघालय चेरापूंजी मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अभी तक मौसिनराम मेघालय आप लोगों का है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि भारत में वर्षा जो होती है, जो बारिश होती है, उसको अलग अलग नामों से स्थानीय नाम होते हैं। जैसे कुछ आपने नाम सुने होंगे, नॉर्वेस्टर। कौन सी? नॉर्वेस्टर। ये एक वर्षा का ही नाम है। इसकी जो नॉर्वेस्टर की जो उत्पत्ति हुई है ना, एक तरीके से छोटा नागपुर पठार से होती है, और बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में वर्षा करती है। चाय, जूट और चावल की फसल के लिए लाभदायक है। नॉर्वेस्टर को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्वेस्टर वर्षा है ना, इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर से होती है, और बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में ये वर्षा करती है। ठीक है, और ये किसके लिए उपयोगी होती है? चाय, जूट और चावल की फसल के लिए। और पश्चिम बंगाल में इसी नॉर्वेस्टर को क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो ऑप्शन सी तो आपका सही है। आम्र वर्षा की बात करते हैं तो ये केरल में होने वाली वर्षा है, जो आम फल होता है ना, आम फल के लिए क्या होती है? आम के लिए लाभदायक होती है। तो आम्र वर्षा उड़ीसा नहीं होगा, बल्कि केरला यहाँ पर आंसर होगा। तो 6 का ऑप्शन ए क्या है? सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा था। लू उत्तर पश्चिम भारत में चलती है। ये अप्रैल और मार्च में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है और लू बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो भाई लू हो गया उत्तर पश्चिम भारत, जो कि मार्च अप्रैल में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलती है उत्तर भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में। और आंधी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि चेरी ब्लॉसम, तो ये कर्नाटक में होने वाली वर्षा है, जो कॉफ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। काल बैसाखी इसी का अन्य नाम है बोर्डो एलिचा, लिख देती हूँ यहाँ पे, बोर्डो इचिला। ठीक है ना, इसी का काल बैसाखी का नाम है। ये वैसे तो आपका वेस्ट बंगाल में से बोलते हैं काल बैसाखी को, लेकिन असम की घाटी में होने वाली वहाँ भी होती है। जो असम है ना, असम की घाटी में भी होती है, जो चाय के बागानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, और इसे चाय वर्षा, टी सावर भी कहते हैं। ठीक है ना, कहाँ पर? असम में कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो इसे काल बैसाखी के नाम से जाते हैं, जो जूट, चाय और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। अगला है भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका कारण क्या है? अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन। भारतीय मॉनसून है ना, किससे संबंधित है? मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका कारण है। अब इसका कारण क्यों ऐसा, ये क्यों है, क्यों इससे संबंधित है, रीज़न क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन के कारण। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? अब जो हमारा तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण इसे जो है तमिलनाडु में वर्षा होना, इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? देखिएगा, एल नीनो की बात करते हैं तो ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती है, तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले भारत के मानसून का जो वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल मसूदी। क्या हो जाएगा? अल मसूदी। अब मानसून की बात आई है तो 15 जुलाई तक की हम बात करेंगे। 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है ना। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती, इसलिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है उत्तर भारत में। ठीक है ना। और लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे ज़्यादा
मौसिनराम, चेरापूंजी, मौसिनराम मेघालय में होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो वो होती है आपका लेह में होती है। कहाँ पर होती है? लेह में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो अल मसूदी इन्होंने सबसे पहले मानसून का क्या किया था? भारतीय मानसून का वर्णन किया था। नीचे दिए गए भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली। ये क्या है? अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले कहाँ पर, किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन हो जाएगा भाई क्या? डी, केरल। अब यहाँ पे ना बार बार मानसून आ रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देती हूँ। प्री मानसून रेनफॉल एक वर्ड आता है, यानी कि पूर्वी मानसून वर्षा। मार्च के बाद सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है, ठीक है ना, तब ये वर्षा होती है। मार्च से जून के बीच में मात्र 10% की ज़्यादातर होती है। ग्रीष्म ऋतु हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड मार्च टू जून इसका टाइम पीरियड है। मार्च के बाद जब सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण की ओर होने लगता है तब ये वर्षा होती है, मात्र 10%। भारत का तापमान क्या होता है? इस पूर्व मानसून वर्षा में बढ़ने लगता है। और भारत में जो स्थानीय पवनें होती हैं वो क्या होती है? चलने लगती हैं। स्थानीय पवनें आर्द्रता ग्रहण करके क्या करती हैं? वर्षा करा देती हैं। स्थानीय पवन प्लस आर्द्रता क्या कर रही हैं? आपका लोकल विंड प्लस ह्यूमिडिटी वर्षा कराती है। और इसी बीच में उत्तर पश्चिम भारत या उत्तर भारत में लू का प्रकोप भी लोगों को झेलना पड़ा था। इस बार बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। फिर आती है आप, ये तो मैंने रेनफॉल की बात करी थी। अब यहीं पर एक और चीज़ जो मार्च टू जून मैंने बताया था, लू और आर्द्रता, ठीक है, लू प्लस आर्द्रता ये उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में बारिश कराती है। काल बैसाखी मैंने बताया था पश्चिम बंगाल उड़ीसा में बारिश कराती हैं। आम्रवृष्टि जो होती है पश्चिमी तटीय मैदानों में, जैसे केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र में मैंगो सावर जिसे बोलते हैं, ये वहाँ पे कराते हैं। चेरी ब्लूज में आपका चाय और कॉफ़ी के लिए अच्छा है। केरल और कर्नाटका में इस बारिश बोलते हैं। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। पूर्वी भारत में खासकर जो छोटा नागपुर आपको बताए थे कहाँ कहाँ पे कराता है। मॉनसून की ही बात करते, फिर आती है आपकी वर्षा ऋतु जो अब शुरू हो रही है जून से लेकर सितंबर, पूरी बारिश ही बारिश रहती है, इसे बोलते हैं मॉनसून का आगमन। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में 10% वर्षा होती है, लेकिन जो मानसून का आगमन होता है वो वर्षा ऋतु यानी कि जून से सितंबर में पूरी वर्षा ही होती है। 70 यानी कि 75% से सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून इसे कहते हैं। और ठीक है ना, इन भारत की प्रायद्वीपीय यानी कि त्रिकोणीय आकृति होने के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। अरब सागर, ठीक है ना, और आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ये शाखा 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी हम करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन डी केरला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा शुष्क स्थान है? तो मैंने बोला ना, सबसे ज़्यादा सबसे कम वर्षा जहाँ पर होगी वही शुष्क होगा, तो ऐसे में आंसर हो जाएगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा आपसे पूछा है, तो वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्या है? ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है दक्षिण पश्चिम मॉनसून से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब मैंने कहा ना कि हमने इसे 2 शाखाओं में बांट दिया, एक है अरब सागर मानसून को और दूसरा है आप लोगों का बे ऑफ बंगाल। तो जो आपका अरब सागर है उसको भी 3 उपशाखाओं में बांटा गया। प्रथम उपशाखा
ये केरल के जो तट होते हैं, है ना, तट पर पश्चिमी तट, जहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा कराती हैं जून के पहले हफ्ते में। यानी कि सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरला में ही वर्षा कराता है। इससे पहले 15 मई तक अंडमान निकोबार में वर्षा हो जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रख लें कि राज्य पूछा है तो राज्य में फिर आपका केरल है। दूसरी ब्रांच, दूसरी शाखा में ये नर्मदा ताप्ती घाटी से एंटर करके छोटा नागपुर पठार में वर्षा कराता है। फिर तीसरी अवस्था यानी कि तीसरी उपशाखा या ब्रांच, ये गुजरात से एंट्री लेकर के अरावली पर्वत के समानांतर बहते हुए हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सारे में क्या कराता है, वर्षा कराता है। अब बीओबी, बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है दूसरी, ये भी 2 उपशाखाओं में विभाजित है। प्रथम उपशाखा की बात करते हैं, ये शाखाएं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कराती है, यानी कि मेघालय के पठार में वर्षा कराती है, यानी कि जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़, इसी पहाड़ी में, ठीक है। मौसिन राम में आपको बताया था ये मेघालय में ही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इसी खासी पहाड़ी में, चेरापूंजी स्थित है वहाँ पे। दूसरी शाखा है बे ऑफ बंगाल की, ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करके यानी कि प्रवेश करते हुए और उत्तर के मैदानी राज्य जैसे कि बिहार, यूपी, पंजाब, है ना, यहाँ पे बारिश कराती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसे बे ऑफ बंगाल और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से क्या होती है, मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, बताइएगा। भिन्नता का कारण क्या है, इनकी जलवायु में भिन्नता क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनकी ऊंचाइयों में क्या है, भिन्नता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो ये है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत का वो कौन सा भाग है जहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु आपको देखने को मिलती है? सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं, तो ये उपाद्र महाद्वीपीय हो जाती, क्या हो जाती? उपाद्र महाद्वीपीय। 19 का टी। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। नेक्स्ट है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। मानसून का निर्वर्तन, है ना, रिट्रीट ऑफ मानसून इंगित होता है। कूटों में से कौन सा कूट सही है? तो यहाँ पर साफ आकाश से मानसून का निर्वर्तन किससे इंगित होता है? साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके मानसून के निर्वर्तन, रिट्रीट ऑफ मानसून से रिलेटेड हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? देखो, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, ये सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, तो ये गलत। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये गलत। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ होते हैं? 24, भूमध्य सागर में। कहाँ पर होते हैं ये?
भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी जिसे बोलते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। ये क्या है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए जो आपका अल नीनो होता है ये उत्तरदायी होता है 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सर्वाधिक यानी कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का रीज़न क्या है वो? सो ध्यान रखिएगा, इसका रीजन है समुद्र से अधिक दूरी। क्या है? समुद्र से अधिक दूरी के कारण यहाँ पर एनुअल जो वार्षिक तापांतर होता है वो अधिक होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। वो निम्नलिखित कारण कौन कौन से जिसकी इसके ऊंचाई के साथ साथ जो है वनस्पति में परिवर्तन आता है? तो ध्यान रखिएगा, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, तेज हवा होगा नहीं, मृदा का अनुपजाऊ होना। तो ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 4। ऐसे में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम और शत वार्षिक वर्षा होती है? किसमें अधिकतम वार्षिक औसत वर्षा होती है? कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है ना। सिक्किम में अधिकतम मैक्सिमम एवरेजन आपका वार्षिक वर्षा एनुअल रेन होती है, रेनफॉल। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और उसका कारण दे रखा है, भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइएगा कौन सा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, जो इसका कारण है ना वो यहाँ पर गलत दे रखा है, लेकिन कथन क्या है? सही। ए सत्य है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह दिन होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होगी। किस प्रकार? 24 घंटे में 2.5 मिमी से अधिक जब होती है तब। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब और तमिलनाडु। क्या है? पंजाब और तमिलनाडु आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, पंजाब और तमिलनाडु। मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? मालाबार की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 32 आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कैसी है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आम्र वर्षा मैंगो शावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऐसा तो नहीं है कि आमों की बौछार होगी तो हम उसे आम्र वर्षा कहेंगे, आम का टपकना ये भी नहीं होगा। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? भारत में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो किन क्षेत्रों में होती है? सो 34 का ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? उष्ण जल के स्रोत भारत के राज्य। तो यहाँ पर अब लसुंद्रा राजस्थान ये गलत है, बाकी अवलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल, सोहना हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्यों? ऐसा क्यों है? मुंबई में पुणे की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 और आंसर हो जाएगा, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है।
आप देखिएगा। अब ना मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, जो कोपेन थे, कोपेन की योजना के अकॉर्डिंग भारतीय जलवायु प्रदेश जो है उसमें आता है लघु शुष्क ऋतु, ठीक है ना, जिसे AMW बोलते हैं। लघु शुष्क ऋतु ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर इसका जो क्षेत्र है वो है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS जिसे बोलते हैं तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना AW कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसमें आता है। आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW तो ये उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में है। इसके अलावा गर्म मरुस्थल BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी वाला भाग इस जलवायु में आता है। शुष्क शीत ऋतु वाला जो एरिया है वो है CWG, ठीक है ना। तो ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र। उसके बाद आता है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC अरुणाचल प्रदेश, ध्रुवीय प्रकार E जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये पूरे जलवायु प्रदेश आपको बताए हैं। टोटल आपके 8 प्रदेश कोपेनहेगन के अकॉर्डिंग, और उनके क्षेत्र वर्ण संकेतक क्या थे आपको सारी चीज़ें बताती गई हैं। अब इसके अलावा ना यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा है ना कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये पुणे में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में। और इसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में है। विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय कोची में लोकेटेड है। अच्छा, शीतकाल में क्या होता है, नवंबर से मार्च के बीच का ये शरद ऋतु जब शुरू हो जाती है, ठीक है ना, इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने लगती है और उत्तर भारत में कम तापमान के कारण उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण वायु दाब जो होता है निम्न की ओर चलने लगता है और इसे शीतकालीन या लौटता हुआ मॉनसून कहा जाता है। इस मॉनसून से तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है ना, उसको सबसे ज़्यादा वर्षा शीत ऋतु में प्राप्त होती है, यानी कि लौटते हुए मॉनसून से। शीत ऋतु में ही भूमध्य सागर में बनने वाले जो चक्रवात हैं उनके द्वारा भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, JNK, पंजाब, राजस्थान में वर्षा भी होती है और साथ में बर्फ़ यानी कि बर्फ़ वगैरह भी पड़ता है कि स्नोफॉल होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई हैं। ये पूरा जलवायु से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे मैंने कराने की पूरी कोशिश की है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, भारत में जो ऋतुएं होती हैं वो 4 होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है ना। इन चीज़ों का ना जो शरद ऋतु होती है ना, सामान्यतः सितंबर और नवंबर के बीच वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। इसे लौटते हुए मानसून का समय भी कहा जाता है और इस समय प्राय वर्षा नहीं होती है। फिर शीत ऋतु में पूरा जो मानसून है वो लौटने लगता है, तो फिर वर्षा होती है शीत ऋतु में। भारत में मौसम संबंधी सेवा जो शुरू हुई है वो 1875 में स्टार्ट की गई थी, जिसका मुख्यालय शिमला में था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में बनाया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।